क्लास 9th वाले बच्चों, मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई आपको पढ़ने देगी। वो चाहती है कि बस 9th वाला बच्चा जो है ना, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल चूहा बन के रह जाए। उसके ऊपर हम सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सारा प्रेशर क्रिएट करेंगे उसके ऊपर, और बस पढ़ने नहीं देंगे। और आप जो पॉलिसीज लेकर आने की बात कर रहे हो, आप खुद कोई होमवर्क नहीं कर रहे हो, बस आप एक सर्कुलर जारी कर देते हो। आपने एनसीईआरटी बदली, आपने करिकुलम बदल दिया, लेकिन करिकुलम अभी तक आपने इशू ही नहीं किया। एसएसटी की किताबें आज तक नहीं आई हैं। बच्चा कैसे पढ़ रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रही है, हम लोग ही जानते हैं। दूसरी बात, आप 15 मई को आगे कहते हो कि भैया 3 लैंग्वेज पढ़नी मैंडेट कर दी गई है। मेरे हिसाब से ये यूजलेस पॉलिसी है, विदाउट सोचा समझा बस बच्चों ने कर दिया, और इसी साल के बच्चों को वो हैम्पर करेगा। आगे आने वाले बच्चे थोड़ा सिक्योर, मेरी बेटी 7th में है, अब वो 3rd लैंग्वेज में उसको कौन सी पढ़ाऊंगा, ये मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा। अब मेरे पास एक ध्यान है कि भैया मुझे यही पढ़वाना है। लेकिन आज जो बच्चा 9th के अंदर है, उसको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सरकार क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं कि भैया 1 जुलाई यानी आज से 1.5 महीने बाद से आपकी 3 लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाएगी। समर वेकेशन जो है ना आपकी, वो पूरी बर्बाद होने वाली। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको 2 कंपलसरी नेटिव लैंग्वेज पढ़ने को बोल दिया गया है। नेटिव लैंग्वेज में एक बच्चा हिंदी रखता है, क्योंकि भारतवर्ष में हिंदी पढ़ाई गई है, और बच्चा क ख ग स्टार्टिंग से सीख रहा है, और आज तक उसने हिंदी तो पढ़ी ही पढ़ी है। लेकिन एक और नेटिव लैंग्वेज, अब मैं यहां पर अगर बात करूं ना, तो एक हिंदी तो आप ऑब्वियसली बात है लेते ही लेता है बच्चा, लेकिन एक और लैंग्वेज आप अपनी रीजनल लैंग्वेज लोगे। पंजाब में हो तो पंजाबी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, समझ रहे हो, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज एक बच्चे को पढ़ने को बोल दी गई है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये वाली लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैं मानता हूं। कोई बच्चा उर्दू पढ़ रहा हो, कोई बच्चा पंजाबी पढ़ रहा हो, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा भी तो होगा जो हिंदी और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा हो, और साथ में उसने फ्रेंच ले रखी हो, जर्मन ले रखी हो, स्पेनिश, कोई ऐसी फॉरेन लैंग्वेज जो वो सीखना चाह रहा था। जैसे मेरी खुद की बेटी की बात करूं, शी इज इन क्लास 7, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है। ये दो तो कंपलसरी होती है, लेकिन वो एडिशनल जो एक लेती है वो फ्रेंच लिया हुआ उसने। अब फ्रेंच लिया हुआ है, उसने 5वीं में, 30 में, 7वीं में, 8वीं में फ्रेंच पढ़ा। लेकिन 9वीं में आकर, मान लेते हैं अगर वो 9th में होती, 9वीं में आकर वो कह रहे नहीं जी, अगर आपको फ्रेंच पढ़नी है ना, तो आपकी वो चौथी लैंग्वेज हो जाएगी। आप दिल खोल के फ्रेंच पढ़ो, लेकिन फ्रेंच पढ़ो, लेकिन आपको ये वाली कंपलसरी होगी। जिस बच्चे ने 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में कोई संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तेलुगु नहीं पढ़ा, वो कैसे पढ़ेगा? ये सवाल सीबीएसई पूछा गया। सीबीएसई कहती है कोई बात नहीं, हम बर्डन नहीं डाल रहे, आप 6th क्लास की किताबों से पढ़ लो, 6ठी क्लास की किताबों से पढ़ लो। हमने कहा ठीक है जी, किताब का किताब अभी नहीं है जी, ये जो 1.5 महीने है ना आके हम बर्बाद करेंगे, हम 1 जुलाई को शायद आपको किताब दे देंगे, वो भी 6ठी क्लास की। तो बच्चे को 6ठी से लैंग्वेज पढ़नी। पर हमने कहा ये तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। तो वो कह रहे हैं कि बर्डन ठीक है, अभी आप पढ़ लो, 9th में पढ़ लो, 10th के अंदर आपको पढ़ना है, लेकिन इस R3 लैंग्वेज का कोई भी बोर्ड एग्जाम हम आपका कंडक्ट नहीं कराएंगे, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। लगता नहीं यूजलेस है यार? आप बच्चों को ऑप्शन दो ना, भाषा है। अब कल को आके बोलो गिटार बजाना मैंडेटरी कर दिया, बास्केटबॉल खेलना मैंडेटरी कर दिया। मेरा शौक ही नहीं है यार तेलुगु सीखने का, पंजाबी, उर्दू सीखने का। मेरा तो शौक था मैं फ्रेंच सीखूं, मेरा शौक था जर्मन सीखूं। अब कहीं आके बोलेंगे भैया हमारी भारतवर्ष की भाषा बच्चा नहीं सीख रहा। बेटा बोलनी तो उसको आती है, जरूरी थोड़ा उसका रिटर्न एग्जाम उसको देना प्रेशराइज कर दिया जाए। मैं अगर तेलुगु बोलना जानता हूं, मैं अगर पंजाबी बोलना जानता हूं, तो मेरा काम चल रहा है ना। पंजाब में क्या बच्चे पंजाबी पढ़ना नहीं जानते, क्या पंजाबी बोलना नहीं जानते? लेकिन उसका पेपर देना, उसके करिकुलम सीखना, उसमें फिर किताबों का बर्डन लेकर आना, आपको लगता है कि ये यूजलेस नहीं है? जो बच्चा पंजाब में, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज तो वैसे ही बोलना सीख ही रहा है, और आगे जाकर उस बच्चे का क्या पता, आज जो पंजाब में रहकर पंजाबी सीख रहा है, आप कह रहे हो नहीं पंजाबी सीखो, ठीक है सीख ली, लिख ली, पढ़ ली, आगे जाकर उसकी नौकरी बेंगलोर में लगी, फिर उसके लिए वो किताब तो यूजलेस हो गई ना। अब मुझे बताओ, वो बंदा फ्रांस चला गया, वो फ्रेंच कैसे बोले, वो क्या दोबारा सीखेगा? तो मुझे लगता है कि बच्चों को यहां पर फ्रीडम देनी चाहिए यार। आप बांध रहे हो बच्चों को। एजुकेशन इज ऑल अबाउट फ्रीडम। थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए। जो आपको लैंग्वेज पसंद है आप वो सीखो बच्चों, जो आपको पसंद आ रहा है। फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। मैं कह रहा हूं तेलुगु, पंजाबी, मेरे पास है ऐसे स्टूडेंट जो पंजाबी भी सीखते हैं। लेकिन यहां पर आपने तो थप्पा ही डाल दिया कि आपको ये कंपलसरी नेटिव लैंग्वेज है, एक फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी कर दी। अब बच्चा इंग्लिश ही लेगा। टीचर के पास, जो स्कूल के पास इंफ्रा है, वो ज्यादातर किसका है? इंग्लिश का है और हिंदी का है। ये वाला उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, या चल रहा होगा संस्कृत, तेलुगु वगैरह चल रहा होगा, लेकिन ये वाले टीचर तो बेरोजगार हो गए। अब कौन सा बच्चा होगा जो 4th लैंग्वेज लेके, 4 लैंग्वेज, फिर आप कह रहे हो कि साइंस भी पढ़नी है, फिर आप कह रहे हो मैथ्स भी पढ़नी है, फिर आप कह रहे हो एडवांस मैथ्स, एडवांस साइंस। अरे और फिर एआई आपने कंपलसरी कर रखा है, एआई बच्चा सीखेगा क्योंकि उसको तो आगे जीवन में कुछ करना है। आप तो उसको फंसा रहे हो कि भैया नहीं पंजाबी बोलो, आप तो कह रहे हो नहीं, लेकिन बच्चा कह रहा है भाई मुझे तो कोडिंग सीखनी है, एआई सीखना है, आपको उसका जमाना है, तो वो भी वो करेगा। तो बच्चा कितने सब्जेक्ट करेगा? ये दिक्कत है। मेरे हिसाब से आपको यहां पर जैसा चल रहा था चलने देना चाहिए था। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड।
5वीं बच्चों से आप ये कर सकते हो, वैसे वहां पर भी नहीं करना चाहिए। 5वीं क्लास से करोगे तो भी बच्चा जो ऑलरेडी, आप बताओ ना 4 साल से उसने कुछ सीखा ही नहीं, आज आपके कह रहे हो कि भैया वो 4 साल की मेहनत दोबारा शुरू कर दो, और चलो समर वेकेशन में हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि बच्चा कुछ एफर्ट करता। आप कह रहे हो किताब भी हम आपको 1 जुलाई को देंगे। अभी तो स्कूल के पास ये वाला फैकल्टी नहीं है, कहीं कहीं स्कूलों के पास ये नेटिव फैकल्टी होगा ही नहीं, उनको तो हायर करना पड़ेगा। बच्चों के साथ जलब होगा नहीं होगा, बहुत बड़े प्रश्न है। मैं बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भैया अच्छा हुआ कि हमारी किताबें बदली, लेकिन किताबें अभी तक नहीं पहुंची। मैं बड़ा खुश हूं हमारी एनसीईआरटी की किताब, मैं बच्चों को बड़ा वो कहता हूं, बच्चे जो सीबीएसई के खिलाफ थे, मैंने कहा नहीं बेटा ये अच्छी बात है, बदलाव होना बहुत अच्छी बात है, किताबें आएंगी, नई नॉलेज आएगी। मैंने अभी तक वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर पढ़ाया बच्चों को ऑफलाइन में, अपने पेड बैचेस में, और जो हमारा पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेटिव मेट्री, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ईशांगो बोन बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अभी मैंने आशु सर से बात की, साइंस एक्सप्लोरेशन किताब बहुत अच्छी है, लेकिन है कहां वो किताब, आपने आधी किताबें देकर छोड़ दी। एसएसटी की किताब अभी तक आपने दी नहीं, ये कह रहे हो हम आपको 1 जुलाई को देंगे, तो बच्चा पढ़ेगा कब पढ़ेगा? फिर स्कूल क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर ही प्रेशर है, उनको यूटी लेने हैं, मिड टर्म लेने हैं, तो प्राइवेट किताबों से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। फिर जब आपकी किताब आएगी तो उनको वो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, या वो आपकी किताब मानी नहीं जाएगी, यही होगा ना सर। देखो प्राइवेट स्कूल तो अपनी मनमानी कुछ ना कुछ कर ही लेता है, लेकिन सरकारी केवीएस वाले बच्चे के वो क्या करेंगे, वो बैठे हुए हैं अभी, उनकी कोई पढ़ाई नहीं चल रही है। आपको इस बात को देखना चाहिए। जैसे आपने हमारी कुछ बातें 12th के अंदर मान ली, ओएसएम के अंदर मान ली, मेरा हाथ जोड़ के विनती है बच्चों से कि प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करो, सीबीएस तक पहुंचाओ। मुझे लगता नहीं कि वो बात मानेंगे, लेकिन एक वॉइस रेज करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं बच्चों, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सीबीएसई के खिलाफ नहीं हूं। बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन ऑन व्हाट स्टेक वो भी हमको देखना पड़ेगा, हमको अपना होमवर्क करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 9th वाले बच्चों, हमने नए वन शॉट्स बनाने अब स्टार्ट करने हैं। नए वन शॉट के लिए नया चैनल हम लोगों ने बना दिया है। इस चैनल के अंदर बहुत सारा ऑलरेडी पुराना कंटेंट है, वैसे जिन स्कूलों में अभी पुरानी किताबें चल रही हैं, लेकिन जो भी नई किताबें आई हैं, मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की भी आएगी, इंग्लिश की जो नई किताबें आई हैं, कावेरी वगैरह, तो उसके प्रॉपर नए डिटेल्ड वन शॉट एसएनएफ फाउंडेशन आपके लिए एक नया चैनल हम लोगों ने बना दिया है, कि ताकि आपको कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह सारे के सारे वन शॉट्स आएंगे। कमेंट में पिन है लिंक, आप जाके उसको जरूर वो कर लेना सब्सक्राइब। बहुत जल्द, अभी शायद उसके ऊपर कोई वीडियो आपको शायद ना नजर आए, लेकिन बहुत जल्द उसके ऊपर सारे लेक्चर्स वन शॉट की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ता है या चाहता है कि भैया किताब को डिकोड करो, एक एक लाइन मैथ्स की भी आपको पढ़ाई जाएगी जो किताब में लिखा हुआ है। गणित मंजरी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, खास करके चैप्टर नंबर 3, तो वो सबको हम आपको डिटेल में वहां पढ़ाने वाले हैं। और रही बात इस सर्कुलर की, तो ये सर्कुलर प्लीज आप लोग पढ़ लेना यार। अभी सर्कुलर के अंदर वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। मैं खुश नहीं हूं इससे, आप खुश हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ी सी वॉइस रेस करके इसको इस साल टाल सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं 6th स्टैंडर्ड से। मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल हम जल्दी ये काम कर रहे हैं। दैट्स माई ओपिनियन। आई वॉन्ट टू राइट योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन, और प्लीज शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, के ताकि हमारी 10th की वाली जो 12th का ओएसएम वाली वीडियो थी, बच्चों ने इतना शेयर किया था कि सीबीएसई को मानना पड़ गया था। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी शेयर करें, और बाकी टीचर से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे इसके ऊपर हमें स्टैंड लेना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है। बाकी मैं वन शॉट, अभी जो मेरा काम है वो मैं अच्छे से करूंगा, जो वन शॉट्स मुझे आपको देने हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।